मुजफ्फरपुर के लालू छपरा गांव में रूपा हत्याकांड में 18 अगस्त को गोल्डन दास पहुंचते हैं, जिसकी गिरफ्तारी कर लिया गया है। और उस गिरफ्तारी का मैं सच्चाई बता रहा हूं कि किस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बहुत सारे यूट्यूबर वहां पे पहुंच के वीडियो बना रहे हैं कि गोल्डन दास के द्वारा भड़काऊ भाषण किया गया था और बहुत सारा तमाम सारी बातें उस पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गोल्डन दास के पहुंचने से पहले पप्पू यादव पहुंचे थे, जो हमारे तरफ से इसको रखिए अभी तक और हमने तय कर दिया है इस परिवार के रोजगार के लिए जो हमारे भाई की पूर्णिया के सांसद है और उन्होंने प्रीता के परिवार से मिलकर उनको 50,000 रुपया देने का काम किया। उन्होंने 50,000 रुपया भी दिया और बाहर निकला। उसके बाद अभिषेक कुमार जाटव जो सोशल एक्टिविस्ट है वे पहुंचते हैं और उनके पहुंचने के बाद गोल्डन दास पहुंचते हैं। अभी अभिषेक जाटव मिल ही रहे थे कि गोल्डन दास उनके आंगना में प्रवेश कर चुके थे। तब से लेकर मैं लास्ट तक, जब उनको पुलिस के द्वारा हाईवे पर छोड़ा गया, उस समय तक मैं गोल्डन दास जी के साथ में था। जब वे प्रीता के परिवार से मिलकर बाहर आए तो उन्होंने उनके दरवाजे पे सबसे पहले बॉडीगार्ड से बात करने की कोशिश की। बॉडीगार्ड से पूछा कि यहाँ पे कितने बॉडीगार्ड हैं, तो महज एक आदमी खड़ा थे। तो उनसे बात होने के बाद एक और आदमी आया, एक और पुलिस आया जो कि बॉडीगार्ड ही थे। तो गोल्डन दास ने कहा कि थानेदार को बुलाइए। तो कितने बॉडीगार्ड हैं टोटल? बॉडीगार्ड हम तो यहाँ ड्यूटी में आए हैं, विधि व्यवस्था ड्यूटी में है। आप कितने घंटा के लिए रहेंगे 5 जब तक है यहाँ। 1-4 का गार्ड है यहाँ जी एक आप और एक और दो कहाँ है? और सब है। उन लोग दोनों को, उन लोग तीनों को बुलाइए। अरे रुक जाओ भाई। और सब बॉडीगार्ड आइए। आप भी हैं? और कहाँ है बॉडीगार्ड? हैं? किनका बॉडीगार्ड? यहाँ के जो बॉडीगार्ड है। गार्ड है गार्ड कहाँ है? गार्ड कहाँ है? और बुलाइए, सबको बुलाइए। प्रशासन जो है किस तरीके से लापरवाही की है उसको लेकर और गार्ड को बुला लीजिए। यहाँ और दो और है ना? कहाँ दो है? भीड़ में है, सब लेवल है, ड्यूटी में लगे हैं, भीड़ में है। ए रुको। सरकारी बॉडीगार्ड देखो, एक 4 कागज में है कि धरातल पर, और 2 भीड़ में। कहाँ बॉडीगार्ड है? इन्हें बुलाइए। कहाँ दो है? बुलाइए चारों को। थानेदार साहब आए तो उनसे धारा वाली बातें होती है। धारा वाली बात होने से पहले गोल्डन दास उस वीडियो में स्पष्ट कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति पुलिस के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करेगा, किसी भी प्रकार की गलत टिप्पणी नहीं करेगा, नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। प्रशासन को और वर्दी को और कानून को हम लोग सम्मान करते हैं। कोई प्रशासन पर ना तो कोई टिप्पणी करेगा, ना कोई प्रशासन को अभद्र और अशब्द बोलेगा। इसलिए कि हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं और संविधान को मानने वाले आप हैं। स्पष्ट सुन सकते हैं। और ना ही किसी प्रकार का उनके द्वारा भड़काऊ भाषण दिया गया। उनका स्पष्ट कहना था कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला हूं, संविधान को मानने वाला हूं और संविधान के दायरे में रह के ही मैं कोई भी काम करता हूं। जब ये पूछताछ होने लगी तो उसी दौरान कुछ लोगों के द्वारा आकर बोला जाता है कि उधर से फायरिंग किया जा रहा है। हालांकि दरोगा जी बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, कोई फायरिंग नहीं हो रहा है। मैं इसकी पुष्टि करता हूँ, मैं हूँ यहाँ पे, आप लोग डरिए नहीं। तो जब बातें होते रहती है, इस बीच में एक और फायरिंग होती है। दरोगा जी किसी को कॉल लगाते हैं। गोली काहे कोई चला गया ऐसा? ना ना थाना नहीं, वहाँ आप ही लोग आदमी है सब, वो आप ही लोग का भी किया था और हम लोग किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं। ना डिस्टर्ब नहीं करना, हम उसके लिए यहाँ पे हैं ना। हम हैं इसके लिए यहाँ पे। गोली उधर चला रहा है। ना गोली क्यों चला गया? सुन तो लीजिए सर। सुनिए सर, लोग हैं यहाँ पे। जी जैन सर। हाँ सर, हाँ थोड़ा बहुत। हाँ सर थोड़ा बहुत। डीएसपी साहब को बोले हैं। अरे भाई नहीं, एक मिनट रहिए ना। और कॉल लगाने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं और गोल्डन दास जी पीड़िता के घर में चले जाते हैं और वे उधर से पुलिस को देखने जाते हैं कि क्या हो रहा है मामला। उसके बाद जब उधर से आते हैं तो बहुत सारे उनकी आंखों के सामने
किसी का सर फट गया था तो किसी को चोट लग गया था और इधर से उधर लोग भाग रहा था। उधर खेत भी था, खेत में भी लोग जा रहा था, चारों तरफ लोग तितर बितर हो गया था। तो उसके बाद जब आते हैं तो पुलिस गोल्डन दास जी को निकाल कर उनको ले जाते हैं हाईवे तक, उनको छोड़ने के उद्देश्य से। जब उनको ले जाते हैं हाईवे तक पूरे सेफ्टी के साथ, तो आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से जब पुलिस लोगों को बर्बरता से मार रहे थे, लाठियाँ बरसा रहे थे, तो गोल्डन दास जी कह रहे थे कि भाई आप उन लोगों को नहीं मारिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए। उस आप वीडियो का क्लिप है, इसमें आप देख सकते हैं। तो जब वो हाईवे तक गए तो मैंने भी पीछे से वीडियो बनाया, बहुत सारे पत्रकार भी थे, जनतंत्र खबर के नरेंद्र बसंत वो भी थे, उनके कैमरा में भी बहुत सारा नज़ारा कैद है, उनके पास भी वीडियो है, उन्होंने भी वीडियो जारी किया है। तो मैं था तो उनको लेकर हाईवे तक ले गया और हाईवे पर भी पुलिस के द्वारा जब लोग वहाँ से निकल रहे थे तो लोगों को मारा जा रहा था। अब रही गिरफ्तारी की बात, जब हम लोग भी उनके साथ थे खड़े तो पुलिस लोग का कहना था कि अब आप लोग चले जाइए, गोल्डन दास की गाड़ी आ रही है, ये लोग भी चले जाएंगे। हालांकि मैं घर पे आया तो कल होके पता चला कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है और गिरफ्तारी में वीडियो में स्पष्ट दिखाया गया है कि उनको माफ़ी मंगवाया गया है। भला आप सोचिए कि जो व्यक्ति दूसरों के दर्द को, दुख को समझते हुए न्याय के लिए लड़ता है, न्याय दिलाता है, भला वह कहीं जाके किसी प्रकार का उग्र भाषण क्यों करेगा, लोगों की जान खतरा में क्यों डालेगा। सवाल ये भी उठता है। उनके पास न ही किसी प्रकार की जातिवादी भाषण दिया गया था, न ही भड़काऊ भाषण दिया गया था। बस वो पुलिस को समझा रहे थे कि आप लोग धारा ये नहीं लगाए हैं, वो नहीं लगाए हैं, और संविधान के जूता से मारने का बात बोले थे। तो संविधान के जूता से मारने का मतलब क्या हुआ? आपको रूल्स फॉलो नहीं किए हैं तो उस रूल्स के तहत आपसे बात किया जाएगा, न कि संविधान से हटकर बात किया जाएगा। उनका यही कहना था और वीडियो में क्लिप चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो गोल्डन दास की गिरफ्तारी सिर्फ साजिश मात्र हुई है और उनको साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि वो पुलिस को हमेशा किसी न किसी पीड़ित को लेकर आंख में आंख डालकर बात करते थे, लोगों से कहते थे कि आप लोग न्याय से लड़ना सीखिए, किताब पढ़िए, संविधान को पढ़िए, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करिए। आप नियम नहीं जानेंगे तो फिर आप कैसे अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। वो लोगों को भी कन्विंस करते रहते हैं। तो गोल्डन दास का यही बात था। लेकिन जिस तरह से, जिस बर्बरता से पुलिस के द्वारा गोल्डन दास से माफ़ी मंगवाया गया है और सारा बहुत सारा उसमें वीडियो में दिखाया गया है कि उसका जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, तो ये हमें लगता है कि पुलिस का सारा ये बर्बरता ही कहा जाएगा और ये साजिश ही है। बहुत सारे लोगों का इसमें हाथ हो सकता है। इसकी जांच निष्पक्षता से होना चाहिए। यदि गोल्डन दास की रिहाई नहीं होता है तो सीबीआई को सौंप देना